महाशिवरात्रि। सब लोग महाशिवरात्रि का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए परंपरा और किसी के लिए एक आखिरी उम्मीद। अक्सर कहा जाता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो ये रात इतनी रहस्यमय क्यों मानी जाती। सच ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ विवाह की रात नहीं है। शास्त्रों में इसके 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, शिव पार्वती विवाह की मान्यता। दूसरा, शिव द्वारा तांडव और ब्रह्मांडीय संतुलन की रात्रि। और तीसरा, शिवलिंग के प्रकट होने की रात्रि। यानी विवाह एक कारण है, लेकिन इकलौता कारण नहीं। यही वजह है कि इस रात को साधारण रात नहीं माना जाता। अब हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए, और अगर रखा तो क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके लिए ये व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ माना गया है। मान्यता है कि इस रात शिव सिर्फ बाहरी पूजा नहीं देखते, वो देखते हैं कि इंसान अपने ऊपर कितना नियंत्रण रख सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वाद, आराम और आलस्य पर सिर्फ एक दिन के लिए भी जीत हासिल कर लेता है तो वही असली व्रत माना गया है। इसीलिए कहा जाता है, शिवरात्रि का व्रत मन को शुद्ध करता है, किस्मत को नहीं। किस्मत अपने आप बदलने लगती है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उन लोगों से जिनके लिए ये व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुंवारी कन्या। शास्त्रों और परंपराओं में सबसे पहला नाम आता है कुंवारी कन्या का। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कुंवारी अवस्था में संयम, तप और व्रत किया था। इसी कारण कहा गया है, जब कोई कुंवारी कन्या महाशिवरात्रि का व्रत रखती है तो वो सिर्फ शादी की इच्छा नहीं करती, वो अपने भविष्य के कर्म और गृहस्थ जीवन की नींव रखती है। यही वजह है कि इस व्रत को सुयोग्य वर और स्थिर विवाह से जोड़ा गया है, न कि जल्दी शादी से। उसके बाद आता है जिनकी शादी में बार बार रुकावट आती है। अगर किसी की शादी बात बनते बनते टूट जाती हो, सालों से टलती आ रही हो या रिश्ते टिकते नहीं हो, तो शास्त्र मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ हालात नहीं, ग्रह और कर्म भी कारण हो सकते हैं। जैसे शुक्र या गुरु ग्रह का कमजोर होना, सप्तम भाव पर नकारात्मक प्रभाव या पुराने कर्मों का बोझ। और यही महाशिवरात्रि का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि शिव को ग्रहों के संतुलन और कर्मों के साक्षी कहा गया है। ये व्रत कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि असंतुलन को धीरे धीरे शांत करने का माध्यम माना गया है। उसके बाद जो अपनी किस्मत से हार चुके हों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अब तो सब कुछ आजमा लिया, अब कुछ नहीं बदलेगा। शास्त्र ऐसे लोगों के लिए शिव को आशुतोष कहते हैं, जो दिखावे से नहीं अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत ऐसे लोगों को फिर से खड़ा होने की मानसिक शक्ति देता है, और जब मन बदलता है तो फैसले बदलते हैं, और वहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। उसके बाद जो मानसिक तनाव, भय या खालीपन से जूझ रहे हों, शिव को वैराग्य और शांति का प्रतीक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बेचैनी में रहता हो, डर, गुस्सा या खालीपन महसूस करता हो, या जीवन का उद्देश्य खो चुका हो, तो महाशिवरात्रि का व्रत मन को स्थिर करने वाला माना गया है, क्योंकि इस व्रत का असली अर्थ है इच्छाओं पर नियंत्रण और मन की चंचलता पर विजय। उसके बाद जिन पर पितृदोष या कार्मिक रुकावट मानी जाती हो, शास्त्र मानते हैं कि अगर जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही हो, प्रयास के बाद भी काम न बन रहा हो या वंश से जुड़ी समस्याएं हो, तो इसे कार्मिक असंतुलन कहा जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि ऐसे संतुलन के लिए प्रायश्चित और शांति की रात मानी गई है। उसके बाद आखिरी, जो सच्चे मन से बिना दिखावे के व्रत रखते हों, ये सबसे जरूरी बिंदु है। शिव को आडंबर से दूर माना गया है। शास्त्र साफ कहते हैं, अगर पूरा उपवास कठिन हो तो भी क्रोध से बचो, झूठ और छल से दूर रहो और मन को शांत रखो। यही असली व्रत माना गया है। कम साधना वाला व्यक्ति भी ज्यादा फल पा सकता है अगर उसका भाव सच्चा हो। महाशिवरात्रि का व्रत कोई जादू नहीं करता, ये मन को साफ करता है, सोच को स्थिर करता है और कर्मों की दिशा बदलने की ताकत देता है। और जब इंसान अंदर से बदलता है तो लोग कहते हैं, महाशिवरात्रि के बाद मेरी जिंदगी बदल गई।
अगर पूरे दिन भूखा रहना संभव न हो तो दिन में एक समय फलाहार या सिर्फ जल का व्रत भी पर्याप्त माना गया है। महाशिवरात्रि का व्रत हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये जीवन का सबसे गहरा मोड़ बन सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सुनने में मज़ा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को ये सब नहीं पता उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करके उनका भी भला ज़रूर करिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा व्रत रखो भक्त, सब ठीक हो जाएगा।